अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक कवर कर रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और डेप्रिसिएशन को। हमारे पास ईयर है मई जून 23 और वेरिएंट है 21। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनाब Shala is a sole trader who sells on credit. She maintains a provision for doubtful debt at 4% of the trade receivable. रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं पहले। उसने कहा प्रिपेयर Shala's provision for doubtful debt account for the year ended 31st December 2022। अच्छा, इसका मतलब ये शुरू कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2022 को। उसने कहा बैलेंस द अकाउंट एट 31st दिसंबर एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस एट 1 जनवरी। अच्छा जनाब, उसने आपको लास्ट ईयर का बैलेंस बता दिया हुआ है, जो ऑफ कोर्स इस दफ़ा का ओपनिंग होगा, और इस दफ़ा का क्लोजिंग बैलेंस बता दिया है। बड़ा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है भाई। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो हैं उनके ऊपर परसेंटेज लगा दो, कितनी जो उसने बताई है 4%, वो वैल्यू आपके पास ब्रॉड डाउन के तौर पे कंसीडर होगी। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल विच इज़ 77,000, उनके ऊपर अगेन वही परसेंटेज लगाएंगे, वो आपके पास कैरी डाउन आ जाएगी। उन दोनों अकाउंट्स का बैलेंस ऑफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जनाब, ये देखें, ओपनिंग के ऊपर 4% लगाएगी, क्लोजिंग के ऊपर 4% लगाएगी, बैकेट साइड है 3080, दोनों तरफ बैलेंस आ गया। 3080 में से 3000 को माइनस किया और 80 का एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होगा। सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं प्रोविजन इंक्रीज़ हो गई है, 3000 से 3080 पे चलेगी। सो इंक्रीज़ इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सपेंस के तौर पे कंसीडर होता है। चलते चले जाएं। उसने कहा स्टेट टू रीजंस वाई स्टाला मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। भाई हमें ये बात की श्योरिटी थोड़ी ना है कि सारे के सारे लोग पैसे पे कर देंगे। तो नॉट ऑल ट्रेड रिसीवेबल विल पे द अमाउंट दे ओ। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये चीज़ क्या है? प्रोडेंस कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आपने अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करना। ये ऊपर वाली साइकी को हम जिसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो प्रोडेंस कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब, इसी तरह आपके ट्रेड रिसीवेबल ओवरस्टेट भी नहीं होंगे। चलते चले जाएं तो उसने कहा टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यही कहता है ना कि भाई जहाँ का एक्सपेंस है, जिस ईयर में बेनिफिट आपने अवेल किया है, वहीं पे उसका एक्सपेंस भी चार्ज कर दिया जाए। सो ये पॉसिबल रीजंस हैं उसके लिए। भाई हमें डर है ना कि इस दफ़ा ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर ये एक्सपेक्टेड परसेंटेज लॉस जनरेट कर सकती है, तो वो एक्सपेंस हम यहीं पे चार्ज कर देंगे। चलते चले आए, उसने कहा बी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट द गेन आर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द व्हीकल। ये वही सिंपल 4 एंट्रीज हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी कि डिस्पोजल की एंट्रीज़ को कैसे अकाउंट फॉर करना है हमने। उसने कहा कि जी कंपनी चार्जेस टाला जो है वो चार्ज कर रही है डेप्रिसिएशन एट 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बिल्कुल सही। शी चार्जेस अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर्स अ व्हीकल इज परचेज्ड। भाई ईयर ऑफ परचेज में फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, तो इसका मतलब नन इन द ईयर ऑफ सोल्ड। भाई जिस साल एसेट सेल होगा उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। अच्छा बिल्कुल ठीक है। ऑन 31st December 2022 Stala sold a vehicle for $9500। कहता जी सेल्स प्रोसीड है 9500। बिल्कुल सही है। व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी? $16,000। कब? जब उसको परचेज़ किया गया था 1 सितंबर 2022। अब ज़रा बात को समझना कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक छोटी सी वर्किंग मैंने यहाँ पे की है। हमने 1 सितंबर 2020 को व्हीकल परचेज़ की 16,000 की। बिल्कुल सही है। हमने 31 दिसंबर, पहला ईयर एंड तो 31 दिसंबर को आएगा ना, और हमने कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ईयर ऑफ परचेज़ में पूरी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। तो बिल्कुल ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम चार्ज हो रही है तो एक्यूमुलेटेड पुरानी ज़ीरो है, उसके ऊपर 25% चार्ज किया गया, तो आंसर क्या आया? 4000। 16,000 में से 4000 माइनस करें तो नेट बुक वैल्यू आ गई 12,000। बिल्कुल सही। चलते चले जाएं, सेकंड ईयर आ रहा है 31 दिसंबर 2021 को। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? अगेन कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड को माइनस करेंगे। तो अभी तक एक साल कैलकुलेट हुआ है, सॉरी माय बैड, यहाँ पर हमने जो चार्ज करना है वो 3200 नहीं है, ये होगा 4000 जो हमारे पास लास्ट आ रही है। सो 4000 जब वो माइनस किया गया तो जो आपके पास आंसर आएगा उसके ऊपर 25% लगाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा जनाब 3000। ये कैलकुलेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि फार्मूला इसके अकॉर्डिंगली चल रही है।
सो जनाब नेट बुक वैल्यू रहेगी 9000। अब मेरी बात सुनना, आपने 9000 का एसेट है अब आपकी बुक में, आपके अकॉर्डिंगली इसकी वर्थ 9000 है। 9000 का एसेट आपने कितने में सेल किया? 9500 में। तो ज़रा मुझे बताओ फिर भाई, 9000 का एसेट जब 9500 में सेल होगा तो सीधी सी बात है ना कि प्रॉफिट कितना हो गया? $500 का। मतलब अब इससे ज़्यादा आसान क्या किया जाए? चलते चले जाएं। फिर उसने कहा प्रिपेयर टाला's मोटर व्हीकल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। भाई ये अकाउंट तो जब भी आपको बनाने का कह देगा ना यार ये फ्री के नंबर है। अच्छा, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस, ये जब ब्रिंग डाउन द बैलेंस कह रहा है तो ये भी एक फ्री का नंबर वो देना चाह रहा है आपको जनरली। अच्छा, तो भाई एसेट का अकाउंट है ना, ब्रॉड डाउन इस साइड पे आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एडिशन है तो वो यहाँ पर डेबिट साइड पे आएगा, अगर कोई डिस्पोजल है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्रेडिट साइड पे। उसको बैलेंस ऑफ करेंगे तो यहाँ पर कैरी डाउन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें तो उसने कोई टेक्निकलिटी ज़्यादा बताई ही नहीं। उसने सिंपल सा क्वेश्चन में कहा, उसने कहा कि जी स्टेला का बैलेंस जो था 1 जनवरी जब ईयर शुरू हुआ 2022, उसने कहा मोटर व्हीकल की कॉस्ट थी 48,000, तो वो 48,000 यहाँ पर आ जाएगा। डन होगी बात। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल जो है वो 21,000 है, बिल्कुल सही है। तो भाई एसेट के अकाउंट के लिए तो हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, हमने तो सीधा सीधा यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिखना है। अगर कोई एडिशन है वो मेंशन करना है, जो इस क्वेश्चन में एडिशन उसने कहा ही नहीं। हाँ, डिस्पोजल उसने बता दिया है, उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर एंड, जिसकी अभी हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशन की है। उसने कहा एक एसेट सेल हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। हम आएंगे आकर यहाँ पर लिख देंगे ये हमारे पास ब्रॉड डाउन आ गया, ये हमारे पास डिस्पोजल का इफेक्ट मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें डिस्पोजल की एंट्रीज कैसे होंगी बड़ी टू दी पॉइंट और क्लियरली मेंशन है। अच्छा, तो डिस्पोजल का इफेक्ट आ गया, अकाउंट को बैलेंस ऑफ किया गया तो 48 बिगर साइड है, वही 48 इधर लिख दिया गया। 48 में से 16 माइनस किया तो 32,000 बैलेंस कैरी डाउन रह जाएगा। जनाब ये 32,000 को यहाँ पे एज ए ब्रॉड डाउन लिख देना आपने, और आपका ये वाला मामला भी कंप्लीट हो गया। कुछ मुश्किल तो नहीं था, चलते चले जाएं। मूविंग ऑन, उसने कहा प्रिपेयर स्टाइल एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, बिल्कुल सही है। बैलेंस द अकाउंट एट 31 दिसंबर 2022 एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस एट 1 जनवरी 2023, बिल्कुल सही हो गया। उसने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल अकाउंट, अगेन भैया प्रोविजन का अकाउंट है ना, तो क्रेडिट साइड पे इसका ब्रॉड डाउन आ जाएगा। फॉर द ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो भी क्रेडिट साइड के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, जो एसेट सेल हो गया उसके ऊपर आज तक जितनी प्रोविजन चार्ज हुई थी उसको रिमूव किया जाएगा। जब रिमूव करेंगे तो वो डेबिट इफेक्ट रखेगी। डन होगी बात। देख लेते हैं इसको अब ज़रा कैसे इसको देखेंगे। इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स हैव अ लुक फॉर द कैलकुलेशंस फर्स्ट। सबसे पहले तो देख लिया हमने कि जनाब ब्रॉड डाउन 21,000 है। अब कैलकुलेशन की तरफ चले जाते हैं। अब ज़रा समझना, देखो एडिशन तो कुछ हुआ नहीं, और जिस ईयर में सेल हो रहा है उस मतलब ईयर ऑफ सेलिंग के अंदर भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। तो फिर इसका मतलब जो पुराने एसेट्स रह गए हैं एक्सक्लूडिंग डिस्पोज्ड एसेट, उसके ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो हमने कहा कि जी एसेट की जो स्टार्ट पे वैल्यू कॉस्ट थी 48,000 थी, उसने खुद से बता दी हुई है, हम ऑलरेडी लिख भी चुके हुए हैं। हमें पता है 48,000 किधर बताई है उसने, ये बता दी उसने 48,000, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब चलते चले जाएं तो हमारे पास उसने कहा कि जी उनके ऊपर प्रोविज़न कितनी थी 21,000 की, ये देखो ये बता दी प्रोविज़न, तो वो 21,000 यहाँ पर आ गया। अच्छा, जो एसेट सेल हुआ है उसकी कॉस्ट हमने माइनस कर दी, वो 16,000 है, वो हमें पता है, हम ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये उसने खुद से बताया हुआ है कि 16,000 है, तो 16,000 को माइनस कर दिया। अच्छा, जब 48 में से 16 माइनस कर दिया तो ओल्ड एसेट्स जो एक्सक्लूडिंग डिस्पोज्ड एसेट हैं वो 32,000 के रह गए। भाई जब कॉस्ट में से एसेट डिस्पोज एसेट को माइनस कर दिया गया, इसी तरह जो पुरानी प्रोविज़न है 21,000 की, इसमें से भी तो डिस्पोज एसेट की प्रोविज़न को माइनस करेंगे ना। देखो जब एसेट ही नहीं रहा तो हम उसकी प्रोविज़न को क्यों रिटेन करें बुक्स में। अब वो कितनी है वो ऊपर हम पहले वर्किंग में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। पहले साल की 4,000 थी, सेकेंड ईयर की 3,000, तो टोटल आज तक कितनी चार्ज हो चुकी है 7,000। तो 21,000 में से 7,000 माइनस किया तो एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न जो हमारे पास रह गई है, डेप्रिसिएशन रह गई है, वो 14,000 रह गई है। सो 32,000 कॉस्ट रह गई है पुराने एसेट्स की एक्सक्लूडिंग डिस्पोज्ड वन, और 14,000 उनके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रह गई है। सो 32 में से 14 को जब माइनस किया गया तो आंसर क्या आया
18,000। तो भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए हमने नेटबुक वैल्यू के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, 18,000 के ऊपर 25% चार्ज किया, तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 4500। तो जनाब ये 4500 आपने यहाँ पर लिख दी। एक चीज़, अच्छा वो जो डिस्पोजल की 4 एंट्रीज का जो मैं 2 दफ़ा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ भाई, उनमें एक एंट्री ये होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट हुआ था, डिस्पोजल क्रेडिट, तो हमने ये प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि हमने रिमूव करना है ना 7,000 को ड्यू टू डिस्पोजल। तो इसको भी बैलेंस ऑफ किया गया, तो बिगर साइड 25,500, इधर भी वही आ गई। इस 25,500 में से 7,000 को माइनस किया गया, तो आंसर आ गया 18,500। जनाब चलते चले जाएं। उसके बाद उसने रिक्वायरमेंट में बोला, उसने कहा कि जनाब Stella had an extension to her retail premises built during 2023. The extension will be used as an office. देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे कवर हो जाता है। सिंपल सा क्राइटेरिया है। देखो फर्स्ट ट्रायल बैच निकलने तक की जो कॉस्ट है ना, वो मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है, ठीक है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। अब ज़रा नज़र दौड़ा लेते हैं कि उसने कहा क्या है। उसने कहा लीगल फीस फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन टू बिल्ड द एक्सटेंशन। बिल्कुल, अब देखो ट्रायल बैच से जो ट्रायल बैच उससे पहले आ रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज़ नॉट द सोल क्राइटेरिया बट इट्स अ जनरल क्राइटेरिया। आपने थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है कि क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंस के नेचर में तो नहीं आ रहा। बिल्डिंग कॉस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ कोर्स कैपिटल है। इंश्योरेंस फॉर द ऑफिस हर साल है ना, तो ये रेवेन्यू होगी। अच्छा, पेंटिंग द ऑफिस एक्सटेंशन, देखो फर्स्ट टाइम में जो पेंट की कॉस्ट है वो मेन कॉस्ट का पार्ट बनेगी, तो वो कैपिटल कॉस्ट रहेगी। हाँ, लेकिन बाद में दोबारा उसको रीपेंट करवाएंगे तो वो रेवेन्यू हो जाएगी। ऑफिस कैलेंडर फॉर 2023 ऑफ कोर्स हर साल आएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंस है। इंस्टॉलेशन ऑफिस इक्विपमेंट, और इंस्टॉलेशन की गई ऑफिस इक्विपमेंट की, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। स्टेशनरी फॉर ऑफिस ऑफ कोर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उम्मीद है आपका ये मामला कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।